शेख वकास साहब, सर ये जो भी सूरत हाल है, मैंने एक्चुअली ये सवाल थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से किया था, लेकिन मेरे ख्याल में हम वो कमेंट्री किसी और तरफ चली गई। लेकिन मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 11 MNAs के इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं एंड वेरी रैंडमली, मुझे समझ नहीं आई, मैं अभी भी उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है सर? ये डिफरेंट MNAs के इस तरह 11, ये क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है आपको इसके पीछे? देखें, इसके पीछे यही हो सकता है कि अभी चंद दिन पहले, अभी बल्कि 1-2 दिन पहले ये कहा गया कि शायद मरकज में भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो ये PTI के कुछ MNAs जो हैं उनको ब्रेक करने के लिए एक मैसेज दिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफे जमा कराए बट दे डिड नॉट वांट के रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाएं, और कुछ ऐसे भी थे जो क्योंकि वक्त इमरान खान साहब के साथ चला गया, इमरान खान साहब की वाह वाह हो गई अदम एतमाद के बाद, तो बहुत सौ ने इस्तीफे दिए थे, इस्तीफे नहीं दिए थे, मगर जब उन्होंने देखा कि खान साहब के जलसे कामयाब हो गए हैं, वो इस्तीफे ना देते हुए भी वापस जाके खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक मैसेज कमजोर लोगों का कि यार ठीक है, देखो फिर असी इस्तीफा मंजूर कर लांगे, फिर उत्ते ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, फिर तुहानू खजल खारी होएगी, मतलब इस किस्म का एक मैसेज देने कोई अदर देन दैट 11 बंदों से ना कोई फर्क पड़ता है, ना कुछ 123 के इस्तीफे आए हुए हैं। ये फिर करने ने तो सारे ने कबूल करो, और ऑलरेडी वो सूरी जाते जाते वो सारे कबूल कर गया है। ये तो एक ऐसी अब एम खाम खा मतलब है कि नहीं, लेकिन शेख साहब इसमें तो ये कहा जाता है ना कि वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ था। यू हैव टू कॉल दोज पीपल फॉर अ वेरिफिकेशन, और उसको वेरीफाई जब तक आप नहीं करेंगे वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। वो सारे के सारे बंदे कह रहे हैं कि हमने जो 123 है हमने इस्तीफे दिए हैं, या तो फिर कोई बंदा ले आना जिहड़ा कहे मैं नहीं देता, या कोई बंदा डिनाई कर दे, अगले ने दस्तखत होए, अगले ने इस्तीफे दे छड़े ने। जैसे कहानी आपको भी पता है इसका क्या मतलब है, मुझे भी पता है। एक बात मैं जरूर करूंगा, मेरे भाई ने कहा, और तारिक फजल साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो मईशत का ये हो गया था, मईशत का फलाना हो गया था। कामरान मुजाद साहब ने भी कहा कि एक ढलान की तरफ जाती हुई चीजें। देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मंसूर साहब, हो सकता है आपके प्रोग्राम की वजह से मुझे मेरे को भाई जवाब दे दे कि भाई तुहानू किहने कहा सी कि गिरदी हुई मईशत संभालो, तुहानू किहने कहा सी? तुहानू बड़ा शौक सी उसले अदम एतमाद करने का। खान साहब की तो हालात पब्लिक में ये थे कि जनाजे फातिहा पे जाते थे तो लोग कहते थे कि भाई PTI का टिकट नहीं लेना। बंदे टीवियों पे बैठ के 3 साल तक तज्जिए उनके खिलाफ हो रहे। कौन से अल्लामे और हकीम ने इनको कहा था कि आप 5 साल मुकम्मल होने से पहले ये कर लें? अपने शौक पूरे कीते ने, अपने शौक नाल हुकूमत लईए। किसी ने बंदूक उन्हां दे सिर दे उत्ते रखी सी, संभाली हुकूमत संभाली का हुकूमत तुसी खोई उन्हां दे कोलों, हुकूमत तुसी अदम एतमाद करके ली। वो तो आखिरी रात भी नहीं सी जांदा इमरान खान, तुसी तो फिर विच फौज नू भी पाया, फिर सारे हालात। अब आप कह रहे हैं कि हम चीजें ठीक कर लेंगे। आप ठीक कर लेंगे? इस वक्त तमाम बैंकों ने PSO को पैसे देने से इनकार कर दिया, LC खोलने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ जो है वो अमेरिकन नायब वजीर खारजा से राब्ते कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम किस बात के? IMF के $1 अरब के आप इंतजार में हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर $17.4 अरब का डेफिसिट हो गया आपके सिर्फ इसी में कि नहीं मैं नहीं जाना तो मैं खलोता। और अपने शौक नाल खलोते हो। हुकूमत ली थी तो अपने शौक से ली थी, कोई सी तुसी खैंची थी, आपने अदम एतमाद किया था उस वक्त। डॉक्टर साहब जवाब दें जी। डॉक्टर साहब किसने कहा था आपको हुकूमत टेक ओवर करने को? डॉक्टर साहब उस हकीम का नाम बताया ना, वो मिफ्ता इस्माइल ने तो नहीं कहा था। हर शख्स को सूरत हाल का तजिया करने का और अपनी एक आप ये कहें कि लॉजिकल मंतक देने का बिल्कुल राइट है, जिसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अभी आपने सेनेटर कामरान मुर्जा साहब से भी बात पूछी कि एक अच्छा काम बताएं कि जो आपने किया हो जब से आपने हुकूमत संभाली है। मैं कहता हूँ कि बाकी जो काम हुए हैं उनकी तफसील में जाए बगैर एक अच्छा काम जो हमने किया है वो ये है कि इस हुकूमत की, इस पाकिस्तान की आवाम की एक इंतहाई नालायक नायल और टोट बटोट किस्म की हुकूमत से जान छुड़ाई है, इमरान खान से जान छुड़ाई है। और मैं आज भी ईमान है इस बात पे। वैसे जान छूट गई है खान का वजूद ऑन अ लाइटर नोट, बाकी आप समझते हैं कि जान छूट गई है? सुन ले मेरी बात, सुन लेना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की आज भी मेरा इस बात पे ईमान है कि उनकी सियासत, उनकी इंतशार की सोच पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह है। ये कभी आपने जो कहा ना 1-on-1 प्रोग्राम, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस यकीन की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि वो जिस फितने और फसाद की सियासत को जो बुनियाद रखी थी और आज इसको फरोग दे रहे हैं, पाकिस्तान किसी सूरत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने एक शर उठाया और फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं,
खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कभी होगा नहीं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे, वो खुद बता चुके हैं कि इसके क्या क्या हालात हो सकते हैं। तो ये इमरान खान से पाकिस्तान की जान छुड़ाना एक इंतहाई मुस्तहसन काम है जो हमने किया है। हम इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन हैं, हमें इसके ऊपर कोई रिग्रेट्स नहीं है। बाकी जो आप ये कहें कि हमारे ऊपर जो वार हुए हैं वो भी आपके सामने है। हमारे ऊपर इस वक्त जो पंजाब की गवर्नमेंट जिस हमसे ली गई है, जब से इमरान खान साहब की पार्टी आई है, तमाम अहकामात इमरान खान साहब दे रहे हैं बतौर सदर जमात। मोस्ट वेलकम, जरूर दें, उनका राइट है। मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जमात की सदारत से। क्यों? कि जनाब जमात का जो सदर होता है वो बाइख्तियार होता है। हमारे 20 जिन लोगों ने हमें वोट दिया, लोग नाअहल कर दिए गए 25, और त्यागियों की वोट भी काउंट नहीं होगी क्योंकि पार्टी के सदर की डायरेक्शन कुछ और थी। जब वही फैसला हमारे हक में आया, आपने जनाब कहा कि सदर तो कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ पार्लिमानी पार्टी होती है। तो ये चीजें भी तो आपके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मैदान में हैं। हम सियासी आईनी जमहूरी जंग लड़ेंगे, और जैसा मैंने कहा जो हमारी पाकिस्तान की आवाम से जो कमिटमेंट है जो हमने की है, हम इन मुआशी हालात को भी बदलेंगे इंशाल्लाह। हम कौम को उम्मीद देंगे, कौम को हम इंशाल्लाह हालात बदल के उम्मीद देंगे, फॉरवर्ड देंगे। मैं डॉक्टर साहब डॉलर 62 रुपए महंगा हो चुका है जब से आप हुकूमत में आए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ PSO के हवाले से LCs नहीं खुल रही, हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितनी देर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो वो जो लोगों को एडवांसेस आए हुए हैं वो एडवांसेस वापस कर रही है। आखिर ये फ्री फॉल सर कब खत्म होगा? मंसूर भाई, मैं आपकी किसी बात से कोई आप ये इनकार नहीं कर रहा। कल जो PDM की मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा होगा कि सदर जो PDM के हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने अपनी इख्तितामी गुफ्तगू में ये बात की है कि PDM का इजलास जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। यही सारे कंसर्न जो आपने बताए हैं वो उस इजलास में उठाए गए हैं। हम आप ये कहें कि गवर्नमेंट में होगे ना हमारे कान बंद है ना हमारी आंखें बंद है। मुझे डॉक्टर साहब मुझे ग्राउंड रियलिटी को समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप अगले हफ्ते से इंपॉर्टेंट बात है जो जी बोलिए मैं सुन रहा हूं। अगले हफ्ते से इन तमाम जो हालात और वाकयात हैं, मुआशी हैं, डॉलर की सूरत हाल है, बाकी भी और काफी लंबी एक फहरिस्त है, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली हमारी बैठक हो रही है जिसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। हमारी इत्तेहाद में शामिल सारी जमातें इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगी। इस पे ब्रीफिंग्स हो रही हैं, इस पे इंतहाई आप ये कहें कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे, अहम फैसले होंगे, और हम रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि इस वक्त जो है सूरत और उन फैसलों में से डॉक्टर साहब उन फैसलों में से क्या ये ऑप्शन भी अंडर कंसिडरेशन है कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए? कंसिडरेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। देखिए मंसूर भाई, इस वक्त ये ऑप्शन देना कि असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो क्या हम अपनी नलायकी और अपनी उसका आप ये कहें कि प्रचार करें कि हमने 3 महीने के अंदर जनाब आप टर्न अराउंड हमसे वो काम करवा रहे हैं कि जो पिछले 4 साल में इमरान खान ने जितना भी काम खराब किया वो 3 महीने में ठीक हो जाए इंशाल्लाह। जो मैंने कहा कि अपनी जो टर्म पूरी करने की बात की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि इस हालात को हमने ठीक करना है, मईशत को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है।